भारत जय संविधान में गौतम रत्ना बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से डॉक्टर जेके गौतम साहब हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे आज के गेस्ट। और बहुजनों की आवाज़ हैं, महिलाओं की आवाज़ हैं, वंचितों की आवाज़ हैं। और वो ये सिर्फ यहाँ चैनल पे बात नहीं रखते ये, और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, अपने दर्शकों को, सभी को, जो इस तरह की एट्रोसिटीज होती हैं उस पर वो फिजिकल हार्ड वर्किंग भी करते हैं। एक होता है ना खाली सोशल मीडिया पे बोल दिए, उतना नहीं है, उससे आगे भी बढ़ करके वो बहुत काम करते हैं ऐसे केसेस में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक जयपुर हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें 4 जो कल्प्रिट थे जिन्होंने जाति सूचक जो एससी समाज के जो दूसरा पीड़ित जो परिवार था, पीड़ित जो लोग थे, उसने जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको चारों को उस केस में बरी कर दिया गया। जबकि जो कुछ जाति सूचक शब्दों को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बना दिया गया था 1989 में, वीपी सिंह सरकार के टाइम हुआ ये, या उसके बाद हुआ है, मुझे एग्जैक्टली सन याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन उसमें ये था कि कुछ जाति सूचक जो आपकी मानसिकता को दर्शाते हैं कि आप सामने वाले को गाली दे रहे हो या उसको इंसल्ट कर रहे हो। तो ये इस तरह का पहली बार कोर्ट का फैसला पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो जाति सूचक मानसिकता के तहत उसको प्रताड़ित किया गया, उनको बरी कर दिया गया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, और इसका हमारे संगठनों को या हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, क्या है कि अब ये न्याय का मामला है, ये बार बार ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इसकी रेस्पेक्ट कैसे करें हम लोग, कैसे करें? मतलब जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा ठेका ले लिया है, कि ये जो वंचित समाज है, जो SC ST समाज है, इसको नीचा दिखाने का, इसके राइट्स ख़त्म करने का और इसको बहुत जलील करने का, मतलब जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, उनको एक एक करके ख़त्म करने का जो अधिकार इन्होंने लिया है सुप्रीम कोर्ट, जो कमज़ोर करने का, तो कितना हम इनकी रेस्पेक्ट करेंगे? हम अब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया जी ठीक है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पूरा इसके आगे ब्रह्मांड में कभी पारी नहीं होगा, नहीं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट जो आ रहे हैं, ये मोनोपोली है, ये कहीं ना कहीं प्रेशर में, दबाव में है, ये सरकारों के दबाव में है। और ये जो हिंदुत्व है ना, जो हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग, हिंदू राज की, राम राज की जो बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसके प्रेशर में है, उसी का एक आईना है, उसी का आईना दिखा रहे हैं। देखिए 2011 की घटना है जयपुर की, 2011 की घटना है। वहाँ पे खुद सरकारी अफसर थे, वो सरकारी गवर्नमेंट अफसर थे, और वो ज़मीन पे कब्जा छुड़ाने के लिए गए थे। ज़मीन पे कब्जा कुछ दबंगों ने कर रखा था, वहाँ सरकारी लॉबी जाती है, और उल्टा वो ग्रामीण जो लोग थे, जिन पे 4 लोगों पे मुकदमे लगे, उन्होंने उल्टा उनके साथ में एक तो सरकारी काम में बाधा डाली, दूसरा उनको भंगी कहा, उनको नई गालियां दी, भंगी कहा उनको। तो उन पे वो SC ST एक्ट लगा, नॉट हरीजन, SC ST एक्ट लगा। और 2011 से मामला वो जैसलमेर में चल रहा था। जैसलमेर की घटना है। अच्छा, लेकिन जयपुर हाई कोर्ट में मामला था। जयपुर हाई कोर्ट में परसों उसको हाई कोर्ट का, परसों जो हाई कोर्ट का जो पैनल था, एक जज साहब जो बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदे उसको माफ़ कर दिया जो उसमें थे। मतलब अब जजमेंट भी कैसा, देखिए जजमेंट में ये कहा गया कि जी ये जो वर्ड है ना, ये जो भंगी हुआ और ये मंगनी हुआ, भिकारिन हुआ, ये जो शब्द है ये जायज़ है, इनको बोला जा सकता है, इन पे बैन नहीं लगेगा, और जो SC ST एक्ट से ये बाहर रहेंगे। अब कितना बड़ा गंभीर सवाल है कि आप जिसको आप वाल्मीकि कहते हो, नहीं, अब आप उसको भंगी कहना शुरू कर दोगे। हाँ, नहीं, तो आपने तो लाइसेंस दे दिया। जैसे आपने SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट ने, कि डाइल्यूट इस तरीके से किया कि SC ST एक्ट उसी पे लगेगा जो पब्लिकली मर्डर होगा, पब्लिकली रेप होगा। यानी अगर घर में कोई मर्डर कर देता है
घर में कोई रेप कर देता है। सर गांव में आज भी, मैं तो बचपन में वो चीज झेला हूं, चमार चूड़े बोलते हैं ब्राह्मणवादी और मनुवादी, ये ठाकुर इनको और ये ब्राह्मण लोग, बिल्कुल डेफिनेटली बात है, बोला ये जाता है। और जबकि वो उस पे भी बैन है, उस पे कि आप नहीं बोल सकते आप। वो संवैधानिक नहीं है। हाँ। वो संविधान में नहीं है, गैर संविधानिक है। वो गाइडलाइन है सरकार की, आप नहीं बोल सकते, उस पर SC एक्ट लगेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया कि ये, और हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप जो है, अगर घर में मर्डर होता है, घर में गालियां दी जाती हैं, घर में उसको नंगा करा जाता है महिला को, तो वहाँ SC ST एक्ट नहीं बनता है। अगर पब्लिकली होता है तो अब सीधा सीधा बात है, आपने मारने का लाइसेंस दे दिया, अभी आपने उसको, अब वो क्यों मारेगा, पब्लिक में क्यों मारेगा? हाँ। आप घर पे जाके गाली देगा ना, वो घर पे जाके करेगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, अब मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करूं, या कैसे हाई कोर्ट का सम्मान करूं? मैं तो कहते हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे करें? ये जो जज बैठे हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं सरकार, इनके अंदर मनुवादी कीड़ा है, उसको पता नहीं। अब अगर वो जज साहब ये कह रहे कि अब भंगी किसी को बोलो, तो हम तो तुम्हें बोलेंगे। अगर कोई ब्राह्मण आएगा और मैं तो उसको भंगी बोलूंगा ना, फिर तो क्या परेशानी होगी उसमें? आप बुलवाओगे, आप जितनी जो और भी कास्ट हैं, तो उसको क्या भंगी कबूल होगा? अगर आप एक वाल्मीकि को भंगी बुलवा रहे हो, नहीं तो क्या जो बाकी जो लोग हैं, बाकी को लाइसेंस दे दिया आपने बोलने का, वो भी पलट के बोलेगा ना? तो ये तो एक अपमान कर रहे हो ना आप। और मैं बहुत शुक्रिया है, मतलब उनका अदा करता हूं, बहन जी का। बहन जी ने इसको उठाया है, बहन जी ने ट्वीट किया है, और वो चल भी रहा है। देखिए, वो अकेली नेता है, आज वो इस मुद्दे पर बोल रही हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये हमारे सम्मान, और ये सम्मान ऐसे ही नहीं, भीख में नहीं मिला, ये सम्मान हमारे बाबा साहब ने 4 बच्चे खो के अपने, और पेरियार ने, और ज्योतिबा फूले ने अपना जीवन बर्बाद करके, काशीराम जी ने, ये तब सम्मान पाया है। अगर कोई किसी को भंगी या मतलब चमार हरिजन बोलेगा, तो वो गैर संवैधानिक है, हम उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, इस आज़ाद भारत में। क्योंकि अभी देश जो है संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है, देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। और ये जितने मानसिक कीड़े हैं ना, ये जो कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, ऐसे जो मनुवाद पे चलते हैं, आज भी जिसने मनु को अपना बाप मान रखा है, देखिए माला फोटो खिंचवाने जाते हैं। गौतम साहब, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम लाइव भी हैं, अभी फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं, और रात के 10:30 बज रहे हैं, और उसके बाद एडिट भी करना होता है। तो साथियों, अगर जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे इस पूरे एपिसोड को बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल पर भी देख सकते हैं। और हम एक अपील और करना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी लॉयर नहीं है, मैं भी लॉयर नहीं हूँ, और हमारे कोई अच्छे लॉयर अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको इस केस को हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए उसकी लड़ाई, क्योंकि वो तो लॉयर ही लड़ सकते हैं, वो उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, इसको सोए हुए कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण कहा जाता है, वे इसको जगा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।